हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपका बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट शुरू करने लगे हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बच्चों, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉमर्स स्ट्रीम में वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है जिसके बिना हमारी कॉमर्स इनकम्प्लीट मानी जाती है एज अ स्ट्रीम। बच्चों, सबसे पहली बात जो मेरे माइंड में आती है आप लोगों से शेयर करना कि क्लास 10 तक हमने अकाउंट्स के बारे में एज सच ज़्यादा कुछ नहीं सुना। कुछ बातें जो मैं अभी डिस्कस करूँगा वो तो हमने सुनी है, बट क्लास 10 तक हमने इंग्लिश पढ़ी, साइंस पढ़ी, सोशल स्टडीज़ पढ़ी, मैथ स्टडी किया, बट एज सच फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हमने आज तक कोई इंट्रोडक्शन नहीं देखा अपनी लाइफ में। अब जो बच्चों ने कॉमर्स एज अ स्ट्रीम लिया है उनके लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। इफ़ आई गो इन दी स्टार्टिंग, जिस तरह ह्यूमन बॉडी के लिए ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है उसी तरह कॉमर्स में फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। बच्चों, दो वर्ड्स से बना ये सब्जेक्ट फाइनेंशियल और अकाउंटिंग। अकाउंटिंग अभी हम बात करते हैं, क्या डिस्कस करेंगे। वर्ड फाइनेंशियल, फाइनेंशियल वर्ड बना फाइनेंस से, राइट। अब फाइनेंस से वर्ड बना जिसकी हमने क्या करनी है, जिसकी हमने अकाउंटिंग करनी है। फाइनेंस मतलब मनी, पैसा, जिसकी क्या करनी है, अकाउंटिंग। अब आप कहेंगे कि सर फाइनेंस का तो मीनिंग समझ आ गया, मनी, पैसा, फंड्स जो हमारे को चाहिए होता है। व्हाट इज अकाउंटिंग? बेटा, सबसे पहले हम ये बात करेंगे व्हाई अकाउंटिंग। हम इसके मीनिंग पे बाद में आएंगे। बच्चों, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हुई जिसकी वजह से अकाउंटिंग का बर्थ हुआ। क्या आपने अपनी लोअर क्लासेस में एक टर्म पढ़ी है जिसका नाम है बच्चों बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम में आपको पता है क्या होता था, आप एक सामान को दूसरे सामान से, जैसे कॉमोडिटी को कॉमोडिटी से एक्सचेंज करते थे। आप मिल्क में डील करते हैं, आपके सामने वाला ज्वेलरी में डील करता है, तो आपने एक्सचेंज कर लिया, आपने उसको मिल्क दे दिया, उसने आपको ज्वेलरी दे दी। बट क्या हुआ, बार्टर सिस्टम हमारी इकोनॉमी से, हमारे सिस्टम से गया और पैसा, पैसा मतलब मनी एग्जिस्टेंस में आ गई। आज मैं अगर आपसे कहूं कि आपके पास कोई आता है और कहता है ओके माय फ्रेंड यू डील इन ज्वेलरी, सो आप मुझे 10 ग्राम्स ऑफ ज्वेलरी दे दें और मुझसे 1 kg मिल्क ले लें, आप कहेंगे एब्सोल्युटली नो, क्योंकि आपको पता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ज्वेलरी के रेट आज भी कितने हाई लेवल पे हैं। सो क्या हुआ, बार्टर सिस्टम खत्म हो गया। क्या हो गया, मनी। दूसरा बचे हमारे बिजनेसेस, हमारे व्यापार, हमारे काम क्या होने लग गए, एक्सपैंड। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके सिर्फ 2, 3, 4 ही फ्रेंड्स हैं, आप उनकी डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल सब कुछ याद रख सकते हैं, बट अगर आपके क्लासरूम में अराउंड 50 स्टूडेंट्स हैं एंड इफ आई आस्क यू कि बेटा सबके नाम, चलो नाम तो याद हो जाएंगे, सबके फ़ोन नंबर, सबके ईमेल्स, सबके एड्रेस आप याद नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली जब बिजनेस एक्सपैंड हुए डोमेस्टिकली अपनी ही कंट्री में और इंटरनेशनली, हमने क्या करना शुरू कर दिया, हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू कर दिया। सो हमारे को किसकी जरूरत पड़ी, हमारे को हिसाब किताब करने की जरूरत पड़ी। सो बिजनेसेस एक्सपैंड होने लगे हमारे पास, क्योंकि हमने एक बात सुनी है और समझी भी है, ह्यूमन मेमोरी की लिमिटेशंस होती हैं, आप सब चीज़ें अपने दिमाग में याद नहीं रख सकते। तो इन दो बातों की वजह से किसका जन्म हुआ, अकाउंटिंग का। अब अकाउंटिंग का जन्म हो गया। अब आया दूसरी बात, व्हाट इज अकाउंटिंग। बच्चों, व्हाट इज अकाउंटिंग को समझने के लिए मैं आपसे
आपकी ही लाइफ का एक एग्जाम्पल लेके चलता हूं जो हम डेली लाइफ में करते हैं। आपके पापा ने आपको बेटा 1000 रुपीज दिए, ठीक है, आपने उसमें से 500 खर्च किए बुक्स के लिए, 200 आपने खर्च किए मॉल में, 100 आपने खर्च किए फॉर स्टेशनरी, और बैलेंस क्या बच गया 100 रुपीज बैलेंस। ये भी तो अकाउंटिंग ही है। आपने क्या किया, आपके पास पैसे आए, आपके पास पैसे आए। अब मैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन पे आ रहा हूं। आपको बच्चों अकाउंटिंग की डेफिनेशन में 3 की अल्फाबेट्स माइंड में रखने पड़ेंगे, RCS। आप कहेंगे अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग है इन 3 वर्ड्स पे बेस्ड। बेटा R से बोलते हैं हम रिकॉर्डिंग, R फॉर रिकॉर्डिंग, C फॉर क्लासीफाइंग और S फॉर समराइजिंग। आइए इन तीनों वर्ड्स को पापा वाले एग्जाम्पल से लेके चलते हैं। तो पापा ने आपको 1000 रुपीज दिए, आपने उसे क्या किया, आपने उसको अपने माइंड में रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद आपने उसको खर्च किया 2, 3, 4 जगह। आपने उसको क्या किया, आपने उसकी हेडिंग्स कर ली, आपने उसको क्या किया क्लासीफाई, आपने उसको बांटा, उस पैसे को खर्चा। फिर पापा ने जब शाम को पूछा कि बेटा आपके पास कितने पैसे बचे और क्या खर्चा किया आपने, तो आपने कहा पापा आपने मुझे 1000 रुपीज दिए थे जिसमें मैंने 1-2 जगह से बुक्स खरीदी, मॉल में 200 की खर्च किए और 100 रुपीज की मैंने 2-3 स्टेशनरी शॉप से स्टेशनरी खरीदी और अभी मेरे पास 100 रुपीज पड़े। तो आपने पहले क्या किया रिकॉर्डिंग, फिर क्या किया क्लासीफाइंग, फिर क्या किया समराइजिंग। आप कहेंगे सर एक और एग्जाम्पल, मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं। रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग और समराइजिंग। बच्चों आपने क्लास 11 में एडमिशन लिया, अब जब एडमिशन लेंगे आपको स्ट्रीम मिलेगी। अब क्या होगा, आपके जो स्कूल के अकाउंटेंट होंगे आपका नेम रिकॉर्ड करेंगे। क्या करेंगे, आपका नेम, अनिल, मोहन, सुनील, रिचा, सबके नाम हम रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद हम उसको क्लासीफाई करेंगे। और क्लासीफाई, अपना एग्जांपल याद रखो, आपने खर्च किया था ना 3-4 जगह। सिमिलरली क्लासीफाई स्कूल में कैसे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रीम। साइंस बच्चों, कॉमर्स और आर्ट्स, ठीक है। अब वो आपको क्लासीफाई करेगा, ठीक है, बॉयज गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स। तो क्लासीफाई हो गया। अब एंड ऑफ द डे वो आपको क्या देगा, समरी। अब स्कूल के प्रिंसिपल और मैनेजमेंट उससे पूछेंगे कि मिस्टर अकाउंटेंट हमारे को ये बताइए कि हमारे पास कितने बच्चे हैं। वो कहेगा मैडम हमारे पास 1000 स्टूडेंट्स हैं जिसमें 600 बॉयज हैं, 400 गर्ल्स हैं, ठीक है। अब इसमें साइंस के कितने हैं, कॉमर्स के कितने हैं और आर्ट्स के कितने हैं। तो एंड ऑफ द डे जिस तरह आप अपने चैप्टर की समरी बनाते हैं उसी तरह आप क्या देंगे, आप देंगे, अकाउंटेंट जो आपको देगा वो देगा समरी। सो चैप्टर के एंड पे जैसे समरी होती है हर चैप्टर की, सिमिलरली आपका अकाउंटेंट आपको क्या देगा, समरी। अब आपने ये वर्ड तो सीख लिया कि रिकॉर्डिंग मतलब रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई मतलब उसको बांटना, समराइजिंग मतलब ओवरऑल पोजीशन। किसका करना है बिजनेस में, सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट वर्ड बच्चों वो है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड क्या करनी है, क्लासीफाई करनी है, क्या समराइज करनी है, ट्रांजैक्शंस को। ट्रांजैक्शन क्या है, जो हम अपने बिजनेस में रूटीन एक्टिविटीज करते हैं,
सपोज मेरा बिजनेस है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कार्स, मैंने 10 कार्स परचेज करी अपने बिजनेस के लिए, ठीक है, मैं डीलर हूँ कार्स में, सो ये हो गया ट्रांजैक्शन। मैंने 2 कार सेल करी, ये हो गया ट्रांजैक्शन। मैंने बैंक में पैसे डिपॉजिट कराए, ये हो गया ट्रांजैक्शन। मैंने बैंक से पैसे विड्रॉ किए ऑफिशियल यूज के लिए, वर्ड यूज कर रहा हूँ ऑफिशियल, ध्यान रखना, ऑफिशियल यूज के लिए, दैट इज अ ट्रांजैक्शन। मैंने अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दी, ट्रांजैक्शन। मैंने अपनी जगह का किराया रेंट दिया, इज अ ट्रांजैक्शन, ठीक है। सो हमने क्या करना है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इसका करना है ट्रांजैक्शंस का। अब आपकी बुक्स में आपको एक चीज नजर आएगी, एक ऑर्डर नजर आएगा अकाउंटिंग का, जो मैं आपको बताता हूं। आपको दिखेगा सबसे पहले जर्नल, JOURNAL, राइट। जर्नल के बाद आपको बेटा मिलेगा लेजर, उसके बाद मिलेगा ट्रायल बैलेंस, और फाइनली मिलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स। बच्चों ये है पूरी आपकी तीनों वर्ड्स की एनालिसिस, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। जर्नल से लेके फाइनल अकाउंट्स तक आपकी जर्नी है। जब आप अपने चैप्टर्स में आगे जाएंगे आपको जर्नल का चैप्टर मिलेगा, लेजर का चैप्टर मिलेगा। जर्नल में क्या करेंगे, जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, लेजर में उसके हम लेजर अकाउंट्स ओपन करेंगे। जैसे आप बैंक जाते हो तो आपका बैंक में अकाउंट होता है, सिमिलरली बिजनेस में भी हम हर पर्सन का, हर एक्सपेंस का अकाउंट खोलेंगे। फिर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे कि हमारे को किससे कितना पैसा लेना है, किसको देना है, हमारे पास क्या क्या सामान है, वो सारा ट्रायल बैलेंस। और फाइनली हम जब अपने बिजनेस की प्रॉफिट वगैरह हिसाब किताब देखेंगे, उसको हम किसके थ्रू देखेंगे, फाइनल अकाउंट्स। तो बच्चों ये हो गई हमारी डिस्कशन विद रिलेशन टू किसका, हमारी अकाउंटिंग की डेफिनेशन। अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। बच्चों आपको आपकी बुक्स में एक टॉपिक मिलेगा, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। एक छोटा सा पार्ट है, अभी डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आज का चैप्टर आगे लेके फिर टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। आपको बेटा एक टर्म मिलेगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, और मिलेगा बेटा आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग, राइट। ये आपकी क्या हेडिंग हो गई, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, राइट। आइए अब टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग जो हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्यों की जाती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग अकाउंटिंग डिपार्टमेंट करता है क्या देखने के लिए कि हमने या तो प्रॉफिट अर्न किया बिजनेस से या हमने कोई लॉस इनकर किया। तो हमारा जो बच्चों अकाउंट्स डिपार्टमेंट है वो हमारे को, वो ओनर को बताएगा इसके बारे में। कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब इसको उल्टा पढ़ के देखो, अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट। अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट मतलब अब जैसे ये मार्कर है, अभी मार्कर सपोज 20 रुपीज का है, ये तो इसका सेलिंग प्राइस है, बट इसकी कॉस्ट क्या है, इसको बनाने में क्या क्या लगा। इसको बनाने में लगा मटेरियल, इसको बनाने में लगा लेबर, और इसको बनाने में लगे अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। सो ये आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग। आप कहेंगे सर ये पेन हमारे को पड़ता है 15 रुपीज़ का, इसमें 7 रुपीज़ मटीरियल के हैं, 5 रुपीज़ लेबर के हैं, और 3 रुपीज़ सॉरी आपके अदर एक्सपेंसेस के, ठीक है। सो आपका ये पेन आपको कितना कॉस्ट पड़ रहा है, 15 रुपये। तो जो अकाउंटिंग
किससे डील कर रही है? प्रोडक्ट की कॉस्ट से। यहाँ पर आपको प्रॉफिट लॉस से भी कोई मतलब नहीं है। प्रॉफिट लॉस वाला तो भाई साहब ये डिपार्टमेंट बैठा है हमारे पास, इसी ने करना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए, इसी ने आपको प्रॉफिट लॉस निकालना। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास जो दूसरा डिपार्टमेंट है कॉस्ट अकाउंटिंग, वो कॉस्ट से डील करेगा। अब तीसरा अगेन इंपॉर्टेंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील करता है किससे? आपकी डिसीजन मेकिंग से। जो आपकी मैनेजमेंट में डिसीजन लिए जाते हैं, जैसे हम कोई मशीनरी परचेज करें या ना करें, हम एक्सपोर्ट करें या ना करें, हम प्रोडक्ट को अपनी फैक्ट्री में बनाएं या बाहर से आउटसोर्स करें। जैसे मैंने कोई प्रोडक्ट बनाना है अपनी फैक्ट्री में, मुझे लगता है उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो मैं उसको बाहर से बनवा लूँगा। डिसीजन कौन लेगा? डिसीजन लेगा मैनेजर अंडर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब आप कहेंगे सर इनको डेटा कौन प्रोवाइड करेगा? बेटा इनको डेटा प्रोवाइड करेगा ऑन फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिपार्टमेंट और कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये दोनों मिलके इनको इंफॉर्मेशन देंगे जिससे वो आगे डिसीजन लेगा कि उसके बारे में हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें मशीनरी इंपोर्ट करनी चाहिए, क्या हमें नया प्रोडक्ट बनाना चाहिए, क्या उसे परचेज करना चाहिए, एंड so these are the types of accounting, yeah, you can say the branches of accounting. So here we end up the first session for introduction, and बच्चों next class में we will start with important definitions जो आपके पूरे कोर्स में काम आएंगी और उसको ध्यान से समझेंगे। I'll give you example for each and everything, और डिटेल में मैं आपको उसको समझाऊंगा। एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होता है, एंड वेरियस अदर टर्म्स। So we end up the session for today. So आप लोगों ने आज ये कवर कर लिया। Thank you so much.